दोस्तों, ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि कई साल पहले हमारे देश में कई छोटे राज्य और राजा हुआ करते थे। इनमें से कई राजा ऐसे भी हुआ जिन्होंने भारत के इतिहास को मजबूत बनाने का भी काम किए और अपने बल और बुद्धि से आगे चलकर अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए अखंड भारत के एक बड़े हिस्से में फैलाया था। इसके अलावा भारत के इतिहास में कई ऐसे निडर और साहसी राजा भी थे जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों को मार भगाए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे ही सबसे महान और खतरनाक राजा के बारे में बताएंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे वीडियो के नंबर 1 में है छत्रपति शिवाजी महाराज। का जन्म शिवनेरी में 19 फरवरी 1630 को हुआ। भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी भी अपने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। और जब भी हम वीर पराक्रमी राजाओं की बात करते हैं तो हमारी जुबान पे सबसे पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में ढलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नई जीवन दी। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य का महानायक और मराठा साम्राज्य का गौरव भी माना जाता है। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान, शौर्य, निडर, शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपने कौशल और योग्यता के बल पर मराठा को एकजुट किया और मराठा साम्राज्य का स्थापना की। हमारे भारत में कई राजा रानी ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा करने के लिए समर्पित कर दिए थे। नंबर 2, महाराणा प्रताप सिंह। और महाराणा प्रताप सिंह का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। महाराणा का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया भर में दी जाती है। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से मुगलों के नाक में दम कर रखा था। और महाराणा प्रताप युद्ध में कुशल होने के साथ साथ बेहद शक्तिशाली भी थे, जो कि वह 7 फुट 5 इंच लंबे थे और अपने साथ हमेशा भाला और 2 तलवारें भी रखा करते थे। इसके साथ ही वो 72 किलो का कवच भी धारण किया करते थे। इतिहासकार का माने तो महाराणा प्रताप का हथियार, कवच और दूसरे सामान समेत कुल 200 किलो से भी ज़्यादा का वजन लेकर चलते थे, जो कि किसी से भी नहीं डरते थे और किसी के नीचे तो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मुगल शासक अकबर जब पूरे भारत पर कब्जा करने में जुटा हुआ था, तब मेवाड़ के वीर योद्धा राजा महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। युद्ध के दौरान मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, एक बार सभी राजा अकबर के सामने घुटने टेक दिया था, लेकिन भारत का ये राजा अकबर के नाक में दम कर रखा था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर महाराणा प्रताप से डरकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधे भारत को अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मेरे नीचे रहकर काम करो। लेकिन महाराणा प्रताप उसका हर बात को ठुकरा कर उससे युद्ध करना ही सही समझा। और क्या आपको पता है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध महाभारत के युद्ध के तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में अंतिम राज करने वाले महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय के राजा थे। पिता के मृत्यु के बाद केवल 13 साल के उम्र में ही उन्होंने अजमेर के रामगढ़ की गद्दी को संभाल ली थी। बचपन में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे और पृथ्वीराज चौहान इतने खतरनाक थे कि एक बार बिना हथियार को ही शेर को फाड़ दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 13 साल के उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान के तरह ही उसका सेना भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। इतिहासकार के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज चौहान के सेना में शामिल थे और इनमें से सबसे बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया और इसके अलावा वह इतने दरिया दिल थे कि मोहम्मद गोरी को कई बार माफ़ भी कर दिया। जो कि 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने जयचंद यानी कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी का मदद लिया
और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया और पृथ्वीराज चौहान के बचपन का दोस्त को भी कैद कर लिया गया था, जो कि इसके दोस्त एक लेखक थे। मोहम्मद गोरी इतना घटिया इंसान थे कि उसने पृथ्वीराज चौहान के आंखों को गर्म सलाखों से फड़वा दिया। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे, ये किसी ने मोहम्मद गोरी को बता देते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान को कला प्रदर्शन करने को कहते हैं और इसके अगल बगल में मोहम्मद गोरी भी बैठे हुए रहते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान के दोस्त एक दोहा पढ़ता है और जैसे ही मोहम्मद गोरी शाबाश बोलते हैं, वैसे ही अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को किसी कुत्ते की तरह मार देते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।